जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, आशा करता हूं शानदार होगे और स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो गाइस, यह वीडियो आपके लिए क्यों लाया गया है, तो सबसे पहले ये बात भी हम जान लेते हैं, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए किस मोटिव के लिए लाया गया है ये समझ आना सबसे पहले जरूरी हो जाता है। तो बता दूं आप सभी साथियों के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहता है। जी हाँ, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यह एग्जाम जो है दे चुका है, ठीक है। यानी जो 2020 की पीएनएसटी का टेस्ट हुआ था, इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, वो एग्जाम आप लोगों ने दे चुका है। ऐसे भी स्टूडेंट है, यानी कुछ स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है और कुछ बहुत सारे हैं जिनका नहीं हुआ है। उन स्टूडेंट के लिए भी है, और अभी जो नई तैयारी स्टार्ट करना चाहते उन सभी स्टूडेंट के लिए। मतलब मेरा मतलब क्या है, जिन्होंने अभी अभी 12th पास आउट किया है। जी हाँ, जिन्होंने अभी अभी 12th पास आउट किया है उन स्टूडेंट के लिए भी है। यानी कुल मिला के आप लोगों का जो है ये बीएससी नर्सिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो है। उसके बाद हम लोग तैयारी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या क्या जानेंगे वो भी यहाँ पे बता दूं। बीएससी नर्सिंग, ओके, बीएससी नर्सिंग अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस कोर्स को करने के बाद क्या होगा, आप लोगों का करियर क्या रहने वाला है, कितने साल का कोर्स होता है और इस कोर्स में प्रवेश करने के लिए क्या करना होता है। एक नए स्टूडेंट को जिस प्रकार से जानकारी दी जाती है वहां से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चाहे मेरे साथ पुराने स्टूडेंट क्यों ना जुड़े हो, ओके। पुराने स्टूडेंट भी बहुत सारे जुड़े हैं जिन्होंने आप लोगों का जो है यानी एग्जाम को ज्वाइन कर चुका है, एक बार एग्जाम दे चुका है और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ है। उन स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे वह वीडियो उपयोगी होने वाला है, क्योंकि उनके भी कुछ क्वेश्चन थे। जैसे कि यहाँ पे अभी आप लोगों का जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है, और उस कैलेंडर में आप लोगों का जो है पीएनएसटी के एग्जाम के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो पीएनएसटी के एग्जाम के बारे में क्यों जिक्र नहीं किया है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, यह भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का बात करूं मैं, एग्जाम होगी या नहीं। यानी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने यहाँ पे आप लोगों के जो है पीएनएसटी का एग्जाम के लिए यानी बोर्ड ने कैलेंडर में जगह नहीं दी है। तो इसके कारण अब आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि आपकी एग्जाम होगी या नहीं होगी। जाहिर है यह क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, लेकिन ये भी बताऊंगा मैं होगी या नहीं होगी। हाँ, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी बीच में आप लोगों की चर्चा उठी थी काफी तेज, यानी आप लोगों का जो है यूट्यूब पे भी चल रहा था और अदर जानकारी भी आई थी कि जो आप लोगों की अब पीएनएसटी की जो एग्जाम है वो कौन करवाएगा, नीट कंडक्ट करवाएगा। ओके, नीट कंडक्ट करवाएगा, मतलब नीट के थ्रू आप लोगों की एग्जाम होगी। जी हाँ, देखिए सबसे पहले नीट का फुल फॉर्म होता है, आप लोगों का बता दूं मैं। आप लोगों का वीडियो हो सकता है 30 से 45 मिनट का बने, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण डाउट हम लोग क्लियर कर लेंगे, ताकि आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट ना हो। ओके गाइस, चलिए नेशनल ओके, ये देखिए नीट का जो है फुल फॉर्म को छोड़ो गाइस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं नीट की एग्जाम कौन करवाता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इसका फुल फॉर्म होता है। ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है नीट की। अब इसी के थ्रू आप लोगों की जो है पीएनएसटी की एग्जाम होने वाली थी, यानी नीट क्वालिफाई करना पड़ता आप लोगों को। अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो तो नीट क्वालिफाई करना पड़ता आप लोगों को, यानी नीट का स्कोर कार्ड मांगता आप लोगों को। जैसे आप लोग एमबीबीएस करते हो, बीडीएस का कोर्स करते हो, वहां पे आप लोगों को नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके आप लोग एमबीबीएस या बीडीएस का कोर्स कर पाते हो। तो यही सब यहाँ पे इसी प्रकार से आप लोगों की एग्जाम होने वाली थी नीट के थ्रू। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आगे जो है नीट के थ्रू एग्जाम होगा या फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे आप लोगों की जो है एग्जाम ली जाएगी। सभी यहाँ पे डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। ओके गाइस, चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। ओके, एक एक करके सारे डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे बता दूं मैं आप लोगों को, जो आप लोगों का बीएससी नर्सिंग है, ओके, बीएससी नर्सिंग वो आप लोगों का एक प्रकार का
कैसा कोर्स है, तो वो आप लोगों का यूजी कोर्स है। यूजी कोर्स मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करते हो उसी प्रकार का एक आप लोगों का कोर्स है बीएससी नर्सिंग। और ये कितने साल का होता है, तो यहाँ पे ये भी नोट डाउन कर लेना है आप लोगों को। 4 साल का कोर्स होता है। और इस जो कोर्स है 4 साल के कोर्स को वह कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैंने बताया था गाइस, यहाँ पे आप लोगों को आपको 12th पास आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको 12th पास आउट होना चाहिए। और 12th किससे पास आउट होना चाहिए? तो आपके पास होना चाहिए, एक तो आप मैथ्स से आपने 12th पास आउट किया हो, या एक तो बायोलॉजी से। ओके, ये 2 सब्जेक्ट से जिन्होंने भी पास आउट किया है आप लोगों का 12th, तो वो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कर सकता है। और अब बात रही आप लोगों की, देखिए इसका तो वो हो गया योग्यता कि कौन कौन कैंडिडेट कर सकता है। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आप लोगों के मन में ये था कि बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उसको करने के बाद जॉब की यानी करियर की कितनी श्योरिटी है। तो गाइस सबसे पहले बता दूं, ये जो आप लोगों का नर्सिंग कोर्स है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। और हाँ, वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके करियर के लिए मायने रखता है। जितने भी साथी हमारे साथ बीएससी नर्सिंग का कोर्स यहाँ पे करना चाहता है, तो वो सभी ध्यान से सुनेंगे। बात कर रहा था मैं यहाँ पे आप लोगों का नर्सिंग, ओके, जॉब के बारे में और करियर क्या रहने वाला है। ध्यान से सुनोगे आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, नर्सिंग की बात करूं मैं, तो ये आप लोगों का जो कोर्स है वो किसके अंतर्गत आता है? एक तो आप लोगों का मेडिकल के अंतर्गत आता है। मेडिकल मतलब चिकित्सा के अंतर्गत। और आप सभी भली भांति परिचित हो, यानी भली भांति आप लोग जानते हो, परिचित हो कि चिकित्सा का अभी जो है वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, कितना महत्वपूर्ण है चिकित्सा। जैसे कि आप लोगों के सामने ये एक उदाहरण बता दूं, तो अभी की आप लोगों की वर्तमान कंडीशन चली थी कोविड-19 की। क्या कंडीशन चली थी गाइस? कोविड-19 की कंडीशन चली थी। और इसमें आप लोगों को इतना सारा रोजगार मिला है, ओके, इतना सारा रोजगार मिला है कि अदर जो कोर्सेस होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिग्री हो, या टीचर का हो, या रेलवे का हो, या किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, यहाँ पे उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिला। काफी अनएम्प्लॉयमेंट रहा है, यानी काफी बेरोजगारी हुई। लेकिन जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने मेडिकल कर रखा था, यानी मेडिकल से संबंधित रिलेटेड कोर्स कर रखा था, उनको जॉब के लिए कोई भी दिक्कत झेलनी नहीं पड़ी। यहाँ पे इतनी ज्यादा भर्ती हुई है। आप लोगों का जो है चिकित्सा विभाग, चाहे यानी नर्सिंग कर रखा हो, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस कर रखा हो, बीडीएस कर रखा हो, जितने भी आप लोगों के मेडिकल से रिलेटेड कोर्स थे, उनको यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट मिला या प्रॉफिट मिला। अब गाइस यहाँ पे बात आती, चलो ठीक है, कोविड-19 की कंडीशन थी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ गाइस, ये जो आप लोगों का है मेडिकल डिपार्टमेंट, ये आप लोगों का मरते दम तक काम करता है। कब तक? मरते दम तक। जब तक इंसान जीवित है तब तक उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ती, चिकित्सा इलाज की जरूरत पड़ती है। और इलाज कौन करता है? तो मेडिकल से संबंधित जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं, आप लोग एम्प्लॉय कर्मचारी बोल सकते हो, जैसे डॉक्टर हो गया, नर्सेस हो गया, अदर जितना भी डिपार्टमेंट है आप लोगों का, वो यहाँ पे आप लोगों का इलाज करता है। तो आप लोगों को जॉब जो है, आप लोगों को जैसे ही आप लोग कोर्स कर लेते हो, या तो आप खुद की क्लिनिक खोल सकते हो, या फिर जैसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो आप लोग खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, यानी खुद वर्क कर सकते हो। तो आप लोगों को बिल्कुल भी अनएम्प्लॉय फील नहीं होगा, बेरोजगार फील नहीं होगा। आप लोगों के साथ बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कहीं पे भी आप लोगों को सैलरी मिल सकती है, जैसे 10,000 पर मंथली, या 15,000 या 20,000 पर मंथली। आप लोग कहीं भी प्राइवेट में भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे हमने जान लिया बीएससी यानी इसका कौन कौन कैंडिडेट कर सकता है, जॉब की सिक्योरिटी है या नहीं। तो जॉब आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाली है, जॉब की बिंदास सिक्योरिटी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा यही विभाग है आप लोगों का, मेडिकल डिपार्टमेंट, जहाँ पे जॉब की मैं सिक्योरिटी की बात कर सकता हूँ। अदर में तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे इंजीनियरिंग करके बैठे हुए छात्र भी यहाँ पे, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सभी यहाँ पे काफी
अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं, बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं, मेडिकल डिपार्टमेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यही बेनिफिट है और आगे भी वैकेंसी निकलते रहेगी। जैसे सिस्टर की, स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकलती रहती है, रेडियोग्राफर की, टेक्नीशियन की वैकेंसी, रेडियो टेक्नीशियन की, ये सभी आप लोगों की वैकेंसी जो है वो निकलते रहती है। चलो, हमने बताया है बीएससी नर्सिंग कौन कैंडिडेट कर सकता है, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे ये भी समझना होगा, चलो कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, आपने 12th पास आउट कर रखा है, तो आगे आप लोगों को किस थ्रू बीएससी करना पड़ेगा, यानी बीएससी करने के लिए किसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, किसके थ्रू आप लोगों को एग्जाम यहाँ पे देना होगा। जी हाँ, तो बता दो आप लोगों को, अगर करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग तो आप लोगों का एक एग्जाम होता है और उस एग्जाम का नाम है, देखिए ऊपर देखिए आप लोग यहाँ पे, उस एग्जाम का नाम है PNST। जी हाँ, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। इसी के थ्रू आप लोगों का एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम कह के। अब ये इंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का कौन करवाता है गाइस? तो ये करवाता है आप लोगों का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। कौन करवाता है? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये मध्य प्रदेश का एक विभाग है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम होती है, जैसे आप लोगों का डिप्लोमा एनिमल हस्बेंड्री, पीपीटी की एग्जाम, पीएटी की एग्जाम और भी अदर एग्जाम है, जैसे आप लोगों की सहायक ग्रुप 5, पटवारी, ये अदर भर्तियां आप लोगों की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा होती। वैसे ही बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए PNST, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का एग्जाम करवाया जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों का देखिए, तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि आप लोगों का इंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर आप एग्जाम यानी आप लोग कोर्स करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग का, तो आप लोगों को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे एक एग्जाम होता है, वो देना पड़ेगा। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक एग्जाम क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे ही देखिए पहले जो है एक कैलेंडर जारी हुआ था, ठीक है, उस कैलेंडर में बता रहा था कि आप लोगों का जो है एग्जाम वो अक्टूबर में होगा। कब होगा? अक्टूबर में होगा। और फिर देखिएगा इस कुछ दिन बाद आप लोगों का जो है कैलेंडर हटा दिया गया। अभी जस्ट आप लोगों का वर्तमान में कैलेंडर हटा दिया गया, तो अब सभी स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा है, फिर से नया जो कैलेंडर अपडेट हुआ है उसमें आप लोगों का जो है PNST के टेस्ट को जगह नहीं दी गई है। बाकी सभी एग्जाम है, डायट, पीपीटी और पीएटी, इन तीनों एग्जाम का जो है डेट भी उन्होंने डिसाइड कर दिया है, लेकिन PNST का कोई भी जगह नहीं है, यानी कि PNST को दर्शाया ही नहीं गया है। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट के मन में काफी टेंशन बन चुका है कि यहाँ पे एग्जाम होगी या नहीं। हाँ, सेकेंड ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले तो क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे, देखिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा अभी एग्जाम क्यों नहीं हो रही है। तो गाइस आप लोगों का जो है एग्जाम को जो आप लोगों के लिए जो वैकेंसी निकालता है, ओके, वो यहाँ पे DHS और DME, ये दो शब्द आप लोग ध्यान रख लोगे। आप लोगों के जो है जितने भी इंट्रेंस टेस्ट देने से लेके बिल्कुल कॉलेज में एडमिशन तक का जो है आप लोगों को नाम सुनने को मिलेगा। ये दो विभाग का, एक तो DHS और एक तो DME। इसका होता है डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ओके, यानी चिकित्सा विभाग, और एक होता है आप लोगों का डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल, ओके, तो ये मेडिकल एजुकेशन, ये आप लोगों का एक विभाग होता है। तो इसके अंतर्गत आप लोगों का जो है निकाला जाता है आप लोगों की वैकेंसीज, और ये वैकेंसीज आप लोगों का किनको यहाँ पे बताया जाता है कि हमारे पास वैकेंसी खाली है। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को बताया जाता है कि हमारे पास वैकेंसी खाली है, आप इस डेट को आप एग्जाम ले सकते हो। उसके हिसाब से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एक डेट यहाँ पे क्लियर करता है। तो जैसे ही अगर DHS और DME बता देगा कि हमारे पास अभी वक्त है, हम एग्जाम ले सकते हैं इतनी तारीख को, वैसे ही प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अपना कैलेंडर अपडेट कर देगा। मतलब अभी आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जल्द ही फिर से अपडेट होगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का कैलेंडर, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि PNST की एग्जाम कब होगी। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है, जैसे ही बता दूं कौन सा सवाल आ जाता है। हाँ, तो गाइस अभी आप लोगों का जैसे ही आप लोगों का हट गया है नाम PNST का, जो
पीईबी के कैलेंडर से। तो क्या हो रहा है कि काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रिपरेशन करना बंद कर चुके हैं। जी हाँ, प्रिपरेशन करना यहाँ पे बंद कर चुके, तैयारी करना बंद कर चुके। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। जी हाँ, रॉन्ग है। आप लोगों को बता दूं मैं, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए, कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। आप लोग एक डेट का इंतजार करते हो, अगर कोई डेट डिसाइड कर दे तो हम फिर प्रिपरेशन करें, ये गलत बात है गाइस। ओके, देखिए डेट डिसाइड होगी तभी आप लोग प्रिपरेशन करोगे, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। आप लोग कंटिन्यूअस, आप लोगों को तैयारी जारी रखना चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया हूं आप लोगों को लगातार वीडियो में कि आप लोग तैयारी कंटिन्यूस जारी रखिए। एग्जाम के जैसे ही एग्जाम का आप लोगों का कैलेंडर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, तब आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है और फिर आप लोगों का कम नंबर आता है, 50 से 55 नंबर आता है और फिर आप लोग बोलते हो कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये रॉन्ग हो जाता है। देखो, अगर आप लोगों को सिलेक्शन पाना है तो मैं कट ऑफ तो नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि इतना कट ऑफ ला लो, इतना हो जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन। आप लोगों को मैक्सिमम 75 के एबव नंबर लाने की कोशिश करना चाहिए आप लोगों का, ताकि सिलेक्शन श्योर हो चुके। ठीक है गाइस, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रिपरेशन आप लोगों की स्टार्ट रखिए। आप लोगों को मैं नया सिलेबस देने वाला हूं, जो सिलेबस आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। यहाँ पे एक बात का और खंडन कर दूं आप लोगों का कि एग्जाम आप लोगों की बिल्कुल होगी। नया कैलेंडर आप लोगों का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा अपडेट किया जाएगा, तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लो। एग्जाम आप लोगों की होगी, पीएबी कैलेंडर को अपडेट करेगा। अब इन बातों से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं जिक्र कर रहा हूँ जब से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का कि कैलेंडर अपडेट करेगा, कि जो आप लोगों की नीट के थ्रू एग्जाम होने वाली थी वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी नीट के थ्रू। और नीट के थ्रू क्यों नहीं होगी एग्जाम, तो बता दूं, अभी नीट में आप लोगों का एक तो घोटाला देखने को मिला है। क्या मिला है? घोटाला देखने को मिला है। यहाँ पे सीटें खरीद ली गई है। JEE की सीटें जो थी, MBBS की सीटें थी, वो बड़े बड़े जैसे पैसे वाले लोग होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे सीटें खरीद ली गई है, जो कि गलत बात है। यहाँ पे कोर्ट में मामला चल रहा है नीट का। और इससे पहले ही आप लोगों का जो है, जो एग्जाम करवाता है NTA, नीट की जो एग्जाम करवाता है वो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इन्होंने पहले ही यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया था आप लोगों का अपने ऑफिशियल साइट पे। किस पे? अपने ऑफिशियल साइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि अभी आप लोगों का जो है नीट के थ्रू PNST का एग्जाम नहीं होगा, वो आप लोगों का जो है PEB यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो हो गया क्लियर। अब यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कैसे करें? तो गाइस, एग्जाम की तैयारी आप लोगों को कैसे करना है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न समझना होगा कि एग्जाम में पैटर्न क्या क्या पूछता है और सिलेबस। ओके, एग्जाम का सिलेबस। एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हो आप लोग, तो दो चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये एक आप लोगों का क्या रहा, एग्जाम सिलेबस, और दूसरा आप लोगों का एग्जाम पैटर्न। ये दो चीज अगर आप लोगों को समझ में आ जाती है तो आप लोग एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अब गाइस, यहाँ पे एग्जाम सिलेबस की बात करूँ तो काफी लंबा वीडियो आप लोगों का हो जाएगा, इसलिए एक अलग से आप लोगों का वीडियो मैं लाऊंगा। किसका? एग्जाम सिलेबस का। अगर हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न। आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने नंबर का आप लोगों को पूछा जाता है, ये यहाँ पे हम बात करेंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग जानेंगे आप लोगों का एग्जाम पैटर्न, PNST का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। और अभी से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कहां से पढ़ना है ये एग्जाम पैटर्न बताते समय मैं बता दूंगा, और कितना पढ़ना है। ओके, वो तो आप लोगों को सिलेबस में समझ ही आ जाएगा। ओके गाइस, चलिए, ये आप लोगों का हो चुका है क्लीन। अब हम लोग जानते हैं आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। चलिए गाइस, ये आप लोगों का हम आगे समझने वाले थे कि आप लोगों का जो PNST की एग्जाम है उसका जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो देखते हैं हम लोग इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि एग्जाम पैटर्न हम लोग अच्छे तरीके से समझ ले। ओके, क्या समझ ले? एग्जाम पैटर्न समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, इसका जो PNST का एग्जाम पैटर्न है उसको कितने 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे देखिए,
पहला जो आप लोगों का पहले जो एग्जाम हुआ करता था बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट, जो कि पीएनएसटी का टेस्ट कहलाता है। ओके, ये 5 भागों में डिवाइड है। और पहले एग्जाम कैसे हुआ करता था, ऑफलाइन हुआ करता था। अब आप लोगों का एग्जाम होता है ऑनलाइन, ठीक है। और टोटल कितने 150 नंबर का होता है, ठीक है। ये आप लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है। पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब आप लोगों का जो है 150 नंबर का होता है और ऑनलाइन टेस्ट होता है। और कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में इसे बांटा गया है। कौन कौन से 5 भागों में बांटा गया है ये यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का पहला भाग आ जाता है फिजिक्स। क्या आ जाता है, फिजिक्स। कौन सा भाग आ जाता है आप लोगों का, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, ठीक है। और अगला पार्ट आप लोगों का आ जाता है सेकेंड में केमिस्ट्री। थर्ड आपका आ जाता है बायोलॉजी, और बायोलॉजी का ही पार्ट आप लोगों का, जीव विज्ञान का ही पार्ट आप लोगों का क्या आ जाता है, जूलॉजी। जूलॉजी भी हमें पढ़ना पड़ता है। और लास्ट आप लोगों का इंग्लिश। इंग्लिश भी आप लोगों को यहाँ पे पूछता है। अब ये टोटल जो 5 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और इंग्लिश, तो इन्हें जो है 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे आप लोगों को, 30 क्वेश्चन आप लोगों की केमिस्ट्री के आएंगे, 30 क्वेश्चन आप लोगों के बायोलॉजी के, 30 क्वेश्चन आप लोगों के आ जाएंगे जूलॉजी के, और 30 क्वेश्चन अंग्रेजी के। इस प्रकार आप लोगों का डिवाइड करता है टोटल इसका एग्जाम पैटर्न। इस प्रकार देखा जाए तो 30 मिला के आप लोगों का 150 नंबर का आप लोगों को जो है 150 क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे आप लोगों के जो है देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो लेवल होता है, ठीक है, यानी हमें पढ़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेवल। देखिए आप लोगों का जो है बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मुझे देखने को मिलता है, आप लोगों को नॉर्मल साइंस के क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि वनडे एग्जाम में आप लोगों को पूछता है, जैसे रेलवे एसएससी में नॉर्मल साइंस पूछता है। ये आप लोगों का जो है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी पीएनएसटी के एग्जाम में नहीं पूछता है। लेकिन बाकी लोग क्या करवाते हैं, आप लोगों को व्यूज और सब्सक्राइबर पाने के चक्कर में ये सब बता दिया जाता है। नॉर्मल साइंस आप लोगों को जो है उसके एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत सारे करवा दिए जाते हैं, और वहां से आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो है महत्वपूर्ण है लेवल। यहाँ पे लेवल क्या रहता है, जैसे कि मैंने पहले शुरू में ही बताया, स्टार्टिंग में आप लोगों का जब वीडियो स्टार्ट किया था, कि आप लोगों का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखता है ये यहाँ पे 12th रखता है, 12th मैथ्स और साइंस रखता है। तो आपका लेवल इससे समझ में आ जाता है आपको क्या पूछने वाला है। एक तो आप लोगों को सारे के सारे ये सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जूलॉजी और इंग्लिश, ठीक है, पढ़ना क्या है आप लोगों को। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जूलॉजी है, वो आप लोगों की 12th की बुक से पढ़ना है। कौन सी, 12th की बुक से आप लोगों को ये सारा का सारा पढ़ना है। आप लोगों की 12th की कोई भी लेखक की बुक आप उठा लीजिए और वहां से आप लोगों को पढ़ने की कोशिश करना है। पूरा का पूरा थ्योरी, और थ्योरी से आप लोगों को वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना है। जो आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के वस्तुनिष्ठ वाले, ये वाले भी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। नहीं बनेगा, यहाँ पे आप लोगों को एक एक करके वीडियो बनाया जाएगा और उसमें यहाँ पे आप लोगों को 12th की सारी बुक का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। गाइस यहाँ पे आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितने नंबर में लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जो है अधिक से अधिक 75 के एबव नंबर लाने की कोशिश करोगे, इससे आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। गाइस आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण और लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। थैंक यू गाइस।